हिमाचल प्रदेश में रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश भर में रात से ही शुरू हुई यह बारिश मंगलवार को भी जारी रही, जिससे किसानों के खेत बारिश के पानी से लबादब हो गए। इतना ही नहीं, कई जगह सड़कें भी पानी से भर गई। राजधानी शिमला में भी खूब बादल बरसे तो चोटियों पर हिमपात भी हुआ। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की बात करें तो यहाँ भारी बारिश के चलते लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने पहुंचे देवी देवताओं और व्यापारियों के टेंट में भी पानी घुस गया और मैदान पूरी तरह से कीचड़ से सन गया है। 7 दिन तक चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे उत्सव का आज समापन होने वाला है, परंतु बारिश से दशहरा उत्सव पर खलल पड़ गया है। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी से चोटियां सफ़ेद हो गई है, जबकि समूचे प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली स्थित अभिनेत्री कंगना रनौत के घर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। चर्चा है कि इस बार हिमाचल के चुनाव में कंगना को भी प्रचार अभियान में उतारा जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे। करीब आधा घंटा से ज़्यादा दोनों के बीच वार्तालाप हुई। चुनाव के समय में इस मुलाकात को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं अभिनेत्री ने फेसबुक के माध्यम से कुछ फोटो शेयर की और लिखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनसे घर पर भेंट हुई। उनकी सादगी और हिमाचल के लिए प्रेम की भावना दोनों ही प्रेरणात्मक है। कंगना ने कहा कि गोविंद सिंह ठाकुर उनके पड़ोसी है, फिर भी इतने सालों में आज उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश भर में बढ़ रही महंगाई को लेकर हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधा है। सुक्खू ने कहा कि देश भर में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चुप है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला साधते हुए कहा कि स्मृति ईरानी हमीरपुर दौरे पर है। ऐसे में उन्हें हिमाचल प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिए कि आखिर वे अब बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ क्यों नहीं कहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जब सिलेंडर के दाम बढ़ा करते थे, उस समय स्मृति ईरानी गले पर तख्तियां लटकाकर विरोध करती थी। आखिर वे अब यह विरोध क्यों नहीं कर रही। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हमीरपुर जिला के दौरे में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको क्या महंगाई नज़र नहीं आती? आज महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आज महंगाई की बात कीजिए, जो सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के समय 2014 में 400 रुपये का हुआ करता था, आज उसकी कीमत 1150 रुपये हो गई है। माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ये बताए कि उस समय तो आप गले में तख्तियां डालकर सरकार से ये पूछा करती थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, गैस का सिलेंडर का रेट 370 से बढ़कर 400 रुपये हुआ और आपने तख्तियां डालकर सदन के बाहर ये कहा कि गैस का जो मूल्य है वो आसमान छू रहा है। आज 1150 रुपये आपको गैस का मूल्य नज़र नहीं आ रहा है। आज सरसों का तेल जो 70 रुपये हुआ करता था वो 200 रुपये पार कर चुका, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। इस महंगाई के बारे में भी हिमाचल की जनता को बताइए, जिससे आम आदमी आज करहा उठा है। ये मार भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण आज हिमाचल की जनता को सहन करनी पड़ रही है। पांवटा उपमंडल के मोगीनंद से एक बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं लापता हो गया, जिसके चलते परिजन खासे परेशान है। हालांकि परिजनों ने पुलिस थाना में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बावजूद इसके अभी तक उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। पुलिस बच्चे को ढूंढने के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाई और एक फ़ोटो भी शेयर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो बच्चा लापता हुआ है वह मोगीनंद का रहने वाला है और उसकी उम्र 11 साल है। लापता बच्चा किंशु पवार 6ठी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। परिजनों ने पुलिस स्टेशन
पांवटा साहिब में दी शिकायत में बताया कि उनका बच्चा सोमवार को अचानक ही घर से कहीं बाहर चला गया और वापस नहीं लौटा। परिजन बीते शाम से ही किंशु पवार को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आखिरी बार उसे पांवटा साहिब बस स्टैंड में देखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को प्रस्तावित चंबा दौरे से पहले ऊना भी जाएंगे। ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्क ड्रग पार्क के शिलान्यास के साथ वंदे मातरम ट्रेन का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि बल्क ड्रग पार्क परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 1923 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार की अनुदान राशि 1118 करोड़ रुपए है, जबकि शेष 804 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से वाहन की जानी निर्धारित है। सर, क्या पीएम का विजिट जो 13 अक्टूबर को होना, क्या अब ऊना आने का भी कार्यक्रम बन रहा है? प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 13 तारीख का पहले चंबा का तो पहले से निर्धारित था ही, लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट उसमें ये हुई है कि चंबा जाने से पहले प्रधानमंत्री जी ऊना आएंगे और ऊना में आकर के एक कार्यक्रम जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हमने बहुत प्रयत्न से और परिश्रम से हासिल किया है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, बल्क ड्रग फार्मा पार्क, उसका शिलान्यास होगा, फाउंडेशन स्टोन होगा और वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ भी उस दिन किया जाएगा हरी झंडी दिखा करके। और उसके बाद वहाँ कार्यक्रम के बाद फिर उसके पश्चात वहाँ से चंबा जाना होगा। थैंक यू। हिमाचल के शिमला में ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को हर दिन करना पड़ रहा है। काम के सिलसिले में राजधानी की सड़कों पर सफर करने वाले लोग जाम के सिर दर्द को झेल रहे हैं। टूरिस्ट सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में शिमला की चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था लोगों के लिए सिर दर्द बन चुकी है। समर हिल चौक पर तकरीबन 1 घंटे तक वाहन फंसे रहे। 6 ट्रैफिक वाहनों की तैनाती होने के बावजूद भी जाम काफ़ी देर बाद खुला। इसके बाद 103 से विधानसभा तक गाड़ियां रेंग कर चलने को मजबूर हो गई। इसके अलावा टूटू से बालूगंज तक के सफ़र में भी लोगों को 2 से 3 घंटे तक का समय लगा। शिमला के दूसरे रूटों पर भी यही हाल है। सरकार दावा कर रही है कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए जल्द रोड मैप बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन कब तक इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। स्मार्ट सिटी शिमला की सुस्त ट्रैफिक व्यवस्था ने लोगों की रूटीन को पूरी तरह से प्रभावित कर लिया है। ऑफिस, स्कूल और अपने कार्यस्थल तक जाने वाले लोगों का कहना है कि सुबह जल्दी घर से निकलने के बाद भी 12 बजे तक अपने चयनित क्षेत्र तक पहुंच पा रहे हैं। सरकार की इससे बड़ी नाकामयाब भला क्या हो सकती है। हर दिन घर से जल्दी निकलने के बाद भी जाम की लंबी लाइन में लगना पड़ता है। दिल्ली उच्च न्यायालय से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज किए गए बेनामी लेन देन के सभी मामलों को अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ हुई कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार किया। उसके बाद उस पर सुनवाई करते हुए उन पर सभी कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसे ईमानदार की जीत करार दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश में ईमानदारी से काम कर रही है। हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन प्रदेश में पार्टी के कुनबे को लगातार बढ़ाने में लगे थे, जिससे घबराकर बीजेपी सरकार ने उन्हें फंसाने का काम किया। पार्टी के लिए हमने पहले भी कहा था कि हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और संकीर्ण माफिया के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया सत्येंद्र जैन जी की लोकप्रियता को देखते हुए और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का वो काम कर रहे थे और आम आदमी पार्टी की जड़ों को वो हर जगह कोने कोने में पसार रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए दिल्ली के नेताओं द्वारा
प्रधानमंत्री ने ईडी को कहा और ईडी ने जो है सारी दबिश की और झूठे आरोप में सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया। बार बार जो है कोर्ट में कोई भी साक्ष्य ना मिलने पर ईडी को कई बार फटकार भी लगी कि आखिरकार इनको आपने कस्टडी में रखा क्यों है जब इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वही सिलसिला चलता रहा और इन्होंने झूठे आरोप बार बार कुछ ना कुछ, और जब निचली अदालत ने फैसला सुनाना था तो अकस्मात ही एकदम जो है आज जो है उच्च न्यायालय ने उसमें संज्ञान भी लिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी को कि ऐसी क्या आपको नौबत आ गई थी कि आपने जज बदलने की कवायद की, जज बदलने से क्या फैसले बदल दिए जाते हैं। तो किस प्रकार निचता पे जो है भारतीय जनता पार्टी उतर आई थी, इस प्रकार से वो कोर्ट का जो ऑर्डर है उच्च न्यायालय का, आपको सारे पूरे देशवासियों को प्रदेशवासियों को इससे अंकलन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस निचता पे उतर आई है। और जहां तक सत्येंद्र जैन जी की बात है, वो पाक साफ व्यक्ति है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है, देशभक्त आदमी है, कट्टर देशभक्त व्यक्ति है। उन्होंने पहले भी कहा कि मैं पूरी जो न्यायपालिका पे मुझे विश्वास है और जो भी फैसला होगा वो मुझे स्वीकार्य होगा। उसमें कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, आम आदमी पार्टी उससे उस फैसले से बहुत खुशी महसूस कर रही है। हर एक कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश का अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे व्यक्ति पे, हमारे नेता पे जो आरोप लगे वो झूठे आरोप लगाए गए थे और जबरन उनके खिलाफ जो केस चला रहा था, उच्च न्यायालय ने, न्यायपालिका ने उसको जो है बिल्कुल खारिज कर दिया है और निर्दोष जो है बिल्कुल सत्येंद्र जैन जी को उन्होंने बताया।